खेरसॉ पर रूस का आर्टिलरी हमला हुआ है। यूक्रेन का एक हथियार डिपो इसमें तबाह कर दिया गया। रूस के डी-30 होवित्जर ग्रुप ने इस हमले को अंजाम दिया। तो क्रीमिया पर 100 घंटे से लगातार बारूद बरस रहा है और इससे पुतिन का क्रोध भड़क रहा है। सीआईए की रिपोर्ट है कि अमेरिकी हथियारों से रूस पर हमले होने के बाद पुतिन टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले पर विचार कर रहे हैं। ब्लैक सी नेवल फ्लीट को रणनीति के तहत तैनात कर दिया गया है। ब्लैक सी में रूस को तैनाती इसलिए बदलनी पड़ी क्योंकि उसके फ्लीट पर लगातार 3 दिन से हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन ने सेवास्तोपोल बेस पर सी बेबी ड्रोन से हमला किया है और रूस को बड़ा नुकसान इस हमले में उठाना पड़ा। अब रूस ने इसका प्रतिशोध शुरू कर दिया है, जिसका अंजाम न्यूक्लियर विस्फोट भी हो सकता है। आप देखिए यूक्रेन ने कैसे रूस पर हमला किया और रूस के प्रतिशोध की पहली किश्त क्या है। अमेरिकी हथियारों से रूस पर हमले का ग्रीन सिग्नल मिलते ही यूक्रेन ने बारूदी बवंडर शुरू कर दिया है। बीते 100 घंटे से क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले जारी हैं। यूक्रेन ने 7 जून को क्रीमिया के नोवरोसिस्क नेवल बेस पर हमला किया और 8 जून को सेवास्तोपोल बेस को निशाना बनाया। यूक्रेन ने 8 जून की देर रात हमले शुरू किए। रात 1:39 पर यूक्रेन के सेवास्तोपोल के बालाक्लावा पर पहला हमला किया। बालाक्लावा थर्मल पावर प्लांट पर पहला धमाका सुना गया। धमाके से पहले एंटी ड्रोन गन से फायरिंग की आवाज सुनी गई। दूसरा धमाका सेवास्तोपोल के बेस के पास सुना गया। 8 जून की दोपहर तक यूक्रेन के हमले जारी रहे। यूक्रेन ने सी बेबी ड्रोन मागुरा से सेवास्तोपोल पर हमले किए। रूस ने यूक्रेन का एक हमला हेलीकॉप्टर से फायरिंग करके नाकाम कर दिया। ड्रोन पर सटीक निशाना लगते ही जोरदार विस्फोट हुआ। लेकिन रिपोर्ट है कि यूक्रेन ने सी बेबी और यूएवी ड्रोन से लगातार हमले जारी रखे। यूक्रेन ने स्वॉर्म अटैक किया, यानी एक साथ कई ड्रोन लॉन्च करके रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया और सेवास्तोपोल बेस पर बड़ा नुकसान होने की रिपोर्ट है। सेवास्तोपोल नेवल बेस पर रडार स्टेशन, वॉच टावर, नेवल हेडक्वार्टर की बिल्डिंग सहित कई युद्धपोत क्षतिग्रस्त हुए। इसके अलावा यूक्रेनी हमले में रूस के कई नेवल अफसरों के मारे जाने की खबर है। हमला उस वक्त किया गया जब सेवास्तोपोल में रूसी नेवी की एक बड़ी बैठक जारी थी। सात जून को यूक्रेन ने सी बेबी ड्रोन से हमला करके रूस के एक टग बोट और सैटर्न नाम की एक अटैक बोट को तबाह कर दिया। रूस के नेवल बेस पर लगातार हमलों के बाद रूस ने अपनी रणनीति और जहाजों की तैनाती दोनों बदल दी। नोवरोसिस्क बेस खाली करके रूस ने सेवास्तोपोल में जहाजों की तैनाती की है। नोवरोसिस्क से ब्लैक सी फ्लीट को रणनीति के तहत हटाकर सेवास्तोपोल में तैनात किया है।
पुतिन ने काला सागर के सेवेस्तोपोल बेस पर जो रणनीतिक तैनाती की है उसे स्ट्रिंग ऑफ डेथ भी कहा जा रहा है, यानी जहाजों को हमले से बचाने के लिए और ड्रोन मार गिराने के लिए सुरक्षा लेयर को तैयार किया गया है। नेवल फ्लीट की सुरक्षा में सबसे पहले सागर की सतह पर सी माइंस यानी कि बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं। उसके बाद बेस को सुरक्षित करने के लिए पेंटॉन से एक 17 मीटर गहरी और 9 मीटर ऊंची दीवार को बनाया गया। इस दीवार के पास रूसी नेवी की छोटी छोटी अटैक बोट तैनात की गई है जो युद्ध पोत की सुरक्षा करेंगी। इन छोटी अटैक बोट के पीछे यूक्रेन पर मिसाइल लॉन्च करने वाले रूसी नेवी के युद्धपोत तैनात किए गए। युद्धपोत के पीछे रूस की सबमरीन को तैनात किया गया है, यानी 3 लेयर की सुरक्षा के पीछे रूस के अहम नेवी युद्धपोत और सबमरीन तैनात किए गए। रूस ने यह तैनाती इस हिसाब से की है ताकि यूक्रेन के सी बेबी ड्रोन के हमले नाकाम किए जा सकें। काला सागर में बिछाई गई माइन से ब्लैक सी फ्लीट पर हमला करने वाले सी बेबी ड्रोन नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद भी कोई ड्रोन बचा तो उसे सुरक्षा दीवार रोक लेगी। बीती रात ड्रोन अटैक ने रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उसकी वजह है यूक्रेन के स्वार्म ड्रोन अटैक। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 32 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। रूस ने यूक्रेन के 25 ड्रोन हमले नाकाम करने का दावा किया है। ड्रोन हमलों से बचने के लिए ही काला सागर के सेवेस्तोपोल बेस पर इस तरह रणनीति तैयार की गई है और इसका दूसरा मकसद है सेफ जोन में खड़े युद्धपोत और सबमरीन से यूक्रेन के उन ठिकानों पर हमले जहां से क्रीमिया पर ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं। यूक्रेन काला सागर के तट से सटे प्राइमोर्स्क, क्रोनोमोर्स्क और ओडेसा से सी बेबी ड्रोन और यूएवी लॉन्च करता है। अब काला सागर के सुरक्षित सेवेस्तोपोल बेस से रूस ने इन लॉन्च पैड पर हमले शुरू कर दिए हैं। रूस ने 8 जून की सुबह ओडेसा और उसके नजदीकी क्षेत्रों पर हमले किए। रूस ने ओडेसा क्षेत्र में काला सागर से हमले किए हैं। इस हमले में एक यूक्रेनी नागरिक की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। रूस का रॉकेट रिहायशी इलाके में गिरने से कई मकानों में आग लग गई। काला सागर नेवल फ्लीट से रूस ने खेरसोन पर विध्वंसक हमले किए हैं। खेरसोन में रूसी सेना ने यूक्रेन के एक वेयरहाउस को निशाना बनाया। इस वेयरहाउस में नेटो हथियारों का जखीरा होने की रिपोर्ट थी। यूक्रेनी फायर ब्रिगेड को कई घंटे आग बुझाने में लगे हैं। रूस ने क्रीमिया का प्रतिशोध शुरू कर दिया है और खतरा यह है कि अगर रूसी नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर अमेरिकी हथियारों से हमले जारी रहे तो रूस एटमी हमला भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।